टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, टेस्ट सीरीज़ का हमारी सिलेक्शन में क्या रोल रहता है और टेस्ट सीरीज़ से आप मैक्सिमम बेनिफिट किस तरीके से ले सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड। आज का टोटल फोकस हमारा रहेगा टेस्ट सीरीज़ के ऊपर कि जो भी आपकी क्वेरीज थी, कमेंट्स थी टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड कि टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, टेस्ट सीरीज़ का हमारी सिलेक्शन में क्या रोल रहता है और टेस्ट सीरीज़ से आप मैक्सिमम बेनिफिट किस तरीके से ले सकते हो। सो गाइस, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले अगर मैं बात करूं टेस्ट सीरीज़ क्यों लगानी चाहिए, तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है। इसमें अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और जब तक आप टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि किस टॉपिक से, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, किस टाइप के और किस डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं और आपने जो पढ़ा हुआ है उसमें से आप कितना % रिटेन कर पा रहे हो और वहाँ से क्वेश्चंस लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज़ से पता चलती हैं। तो टेस्ट सीरीज़ लगाना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से आपको पता चलेगा कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक का कितना पोर्शन रिटेन कर पा रहे हो और जो आपने पढ़ा हुआ है उससे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें बनती हैं टेस्ट सीरीज़ से। तो टेस्ट सीरीज़ लगाना हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट में अगर बात करूँ तो ये कि आपका सिलेक्शन में क्या रोल रहता है टेस्ट सीरीज़ का। तो जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया कि टेस्ट सीरीज़ से आपको पता चल जाएगा कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, कितना आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिटेन कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज़ से पता चलती हैं। तो आपके सिलेक्शन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका टेस्ट लगाना, मॉक टेस्ट लगाना। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने से आपको पता चलता है कि कौन कौन से आपके वीक टॉपिक्स हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो प्रैक्टिस करके भी आप काम चला सकते हो। सो ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, आपके वीक पॉइंट्स आपको टेस्ट लगाने से ही पता चलेंगे। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने हैं, वहाँ से आपको वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता चलेंगे। फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, उसके बाद आप अपने वीक पॉइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा समय देकर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस करके, या जिस पर्टिकुलर टॉपिक में आप अटक जा रहे हो, आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और उन वीकनेसेस को अपनी दूर करें। सो थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम बेनिफिट्स आप जो है टेस्ट सीरीज से किस तरीके से ले सकते हैं, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अब आपको टेस्ट सीरीज से ये पता चल गया है कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है आपके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का, कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं और आपने वीकनेसेस पे भी काम कर लिया है। उसके बाद भी अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है। तो जैसे ही आपने एक टेस्ट सीरीज लगाई, उसमें जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं या जो क्वेश्चंस आपको टोटली छोड़ दिए हैं आपने, उन पे आपको फोकस करना है कि वे कौन कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स किस पर्टिकुलर टॉपिक से वे क्वेश्चंस हैं जो आप अटैम्प्ट भी नहीं कर पा रहे हो। सो सबसे पहले तो वही क्वेश्चन आपको देखने हैं, उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को आपको एक अलग से नोटबुक लेनी है, उसमें आपको नोट करते जाना है वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने क्लियरली छोड़ दिए हैं और आप उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट भी नहीं कर पा रहे हो। सो उन्हें एक अलग से नोट डाउन कर लेना है। सेकेंड पॉइंट आप यहाँ से देख सकते हो कि जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो जा रहे हैं वो 50-20 पे रॉन्ग हो रहे हैं या कहाँ कहाँ उसमें कमियाँ रह रही हैं, जिन कमियों की वजह से आप उन क्वेश्चंस को रॉन्ग कर दे रहे हो, गलत कर दे रहे हो। सो उन क्वेश्चंस को एक बार, उन कॉन्सेप्ट्स को आपको रिवाइज करना है, जिससे कि आप नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जब भी देने वाले हो, नेक्स्ट मॉक टेस्ट जब भी दोगे, वहाँ से आपको पता चलेगा कि वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है, अगर उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बन जाएगा अगर आप नोट डाउन करके रखोगे, उसे रिवाइज करते रहोगे। थर्ड, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको तुक्का बिल्कुल नहीं मान के चलना है टेस्ट सीरीज में। आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस वही करने हैं जो आपको आते हैं। इससे क्या होगा, मान लो आपने तुक्का लगा दिया है और वो क्वेश्चन सही हो गया है, तो सही होने के बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चंस को चेक ही नहीं करेंगे, लेकिन वो आपका तुक्के की वजह से सही हो गया था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी अगर वो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो वो तुक्के से सही हो जाएगा। तो आपको टेस्ट सीरीज लगाते हुए तुक्के नहीं लगाने हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको अपने कॉन्सेप्ट बेसिस पे, अपने नॉलेज बेसिस पे ही करने हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं कंक्लूजनली बात करूं तो टेस्ट सीरीज से आपको पहला बेनिफिट मिलेगा, डिफ़िकल्टी लेवल का पता लगेगा। दूसरा, आप कितना रिटेन कर पा रहे हो, ये चीज़ें पता चलेंगी। तीसरा, यहाँ से आप देख सकते हो कौन कौन से आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, कौन कौन से आपके वीक टॉपिक्स हैं। फोर्थ, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आप पर्टिकुलर टॉपिक्स पे जो कुछ टॉपिक्स आप कंप्लीटली छोड़ दे रहे हो एग्जाम में टेस्ट सीरीज लगाते हुए, वो नोट डाउन कर सकते हो और उन्हें कॉन्सेप्ट वाइज दोबारा से पढ़ सकते हो। या फिर जो क्वेश्चंस आपके 50-20 पे रॉन्ग हो जा रहे हैं, 50-50 पे रॉन्ग हो जा रहे हैं, वहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके उन टॉपिक्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो ये
ये चीज़ें रहती हैं टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। और भी आपकी जो भी क्वेरीज हैं सो गाइज आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ। थैंक यू गाइज।